हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही है। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 1B या कह सकते हो प्रश्नावली 1.2 का हम पहला क्वेश्चन सिद्ध करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है इसी प्रकार से क्वेश्चन। देखिएगा, हम यहाँ पर माने थे कि माना 3√3, इसमें क्या करेंगे हम पहले मानेंगे कि यह परिमेय संख्या है। 3√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए, ये अगर हम माने हैं 3√3 एक परिमेय संख्या है, तो यह जो 3√3 है वह p/q के रूप में होगा। तो हम लिख सकते हैं 3√3 जो है वह p/q के रूप में होगा, ठीक है। और यहाँ से p/q के रूप में होगा, लेकिन यहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या हो जाएगी। और क्या कंडीशन होती है? और कंडीशन होती है pq जो है वह एक पूर्णांक होना चाहिए। pq एक पूर्णांक है, ठीक है। pq एक पूर्णांक है, एक कंडीशन ये होनी चाहिए। और एक कंडीशन होनी चाहिए pq का HCF ऑफ pq क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। HCF ऑफ pq क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ये फॉलो कर रहा है तो यह एक परिमेय संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम देखते हैं, यहाँ से √3 क्वेश्चन लिख देंगे क्या? p/3 इंटू q3। आप देखिएगा p/3q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √3 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। देखा p/3q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या दिख रहा है, तथा √3 अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो समीकरण 1 से √3 जो है वह p/3q के बराबर नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है वह एक परिमेय संख्या के बराबर होती है। परिमेय संख्या जो होती है वह एक परिमेय संख्या के बराबर होती है, ना कि अपरिमेय संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो p/3q है वह √3 के बराबर नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं, हमारी अवधारणा, हमारी मानी हुई अवधारणा गलत है। अतः हमारी मानी हुई अवधारणा क्या है? गलत है। मतलब जो हम माने हैं √3 यह एक परिमेय संख्या या क्या है? गलत है। 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। तो अगर समझ गया होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी हम मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या होगा तो √5 है ये बराबर होगा p/q के, और यहाँ से q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और pq एक पूर्णांक होना चाहिए, एक पूर्णांक है। और HCF ऑफ
पी क्यू, HCF ऑफ पी क्यू 1 होना चाहिए, HCF ऑफ पी क्यू 1 होना चाहिए। यहाँ से P इक्वल टू हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू अंडर रूट 5, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू 5 Q स्क्वायर हो जाएगा, P स्क्वायर इक्वल टू 5 Q स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे हम P स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, P स्क्वायर 5 से विभाजित है। यदि P स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो P जो होगा P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। P भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। इस समीकरण 1 इसको मान लीजिएगा। समीकरण 2 में P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर रखने पर देखिएगा P स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर क्या रखेंगे 5Q स्क्वायर, तो 5Q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25R स्क्वायर, 5 × 25 25 हो जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5R स्क्वायर। और देखिएगा यदि Q स्क्वायर 5 से विभाजित, यदि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा, Q भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब देखिएगा यहाँ पर Q भी 5 से विभाजित हो रहा है और P भी 5 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर Q भी 5 से विभाजित हो रहा है और Q भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो लिखिएगा P व Q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, अतः HCF ऑफ PQ डज नॉट इक्वल टू 1 होगा, HCF ऑफ PQ डज नॉट इक्वल टू 1 होगा। अगर ये दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं तो और P और Q क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 1 होगा। HCF इसका जो आएगा वह 1 के बराबर नहीं आएगा, HCF कुछ ना कुछ आएगा, 1 के बराबर नहीं आएगा। अतः हमारी अवधारणा, अगर HCF बराबर 1 नहीं आएगा तो यह जो अंडर रूट 5 है यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः हमारी अवधारणा गलत है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी हम वही प्रक्रिया करेंगे, माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो यह हो जाएगा 3 + 2 रूट 5 एक, अगर एक परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा P/2 के रूप में होगा, ये इसके बराबर होगा। और जो Q होगा डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और PQ जो है वह क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक है। और HCF ऑफ PQ जो है उसका मान कितना 1 है। आगे देखिएगा, यहाँ से हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू P/Q -3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अंडर रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा P/Q -3 क्या हो जाएगा 2P हो जाएगा।
अपान क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसे समीकरण 1 बना दीजिएगा। p अपान क्यू माइनस 3 अपान 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिएगा, अगर ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है तो समीकरण 1 से अगर आप देखोगे तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की इक्वल नहीं होता, बराबर नहीं। हम लिखेंगे √5 जो है वो डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए इसके p/q माइनस 3 अपान 2, ठीक है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। क्या है? और हमारी अवधारणा गलत है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो आए समझ गए होंगे, तो आप इसके साल में उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है, इसे लिख लीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर से दिखाना है सोल्यूशन। देखिएगा इसका, माना √7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या होगा तो ये जो है p/q के रूप में q के बराबर होगा। अगर ये परिमेय संख्या होगा तो p/q के बराबर होगा, अर्थात q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और pq पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक है, और HCF ऑफ pq 1 होना चाहिए, HCF ऑफ pq 1 होना चाहिए। अब देखिएगा, यहाँ से हम लिखेंगे, इसको इस साइड करेंगे तो p बराबर हो जाएगा √7 q के। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो जाएगा p² बराबर √7 इंटू क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो p² बराबर हो जाएगा 7q²। देखिएगा, p² 7 से विभाजित है, p² क्या है? 7 से विभाजित है। तो p 7 से क्या हो जाएगा? यदि q² 7 से विभाजित है तो p भी क्या हो जाएगा? 7 से। तो p भी 7 से विभाजित होगा। तो p भी क्या होगा? 7 से विभाजित होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मानेंगे कि माना, इसे समीकरण 1 बना लीजिएगा। माना p इक्वल्स टू, माना p इक्वल्स टू जो है 7 8, माना p इक्वल्स टू 7 8। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो जाएगा p² बराबर 7 7 49 r² हो जाएगा। p² बराबर 7 7 49 r² हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये समीकरण 1 बना दीजिए, उसको समीकरण क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। अब देखिएगा, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 बना दीजिए उसको। समीकरण 2 में क्या करेंगे हम? p² बराबर 7q² रखने पर, तो रखिएगा, तो हो जाएगा p² का मान 7q² बराबर हो जाएगा 49 r² के। तो 7 से 49 हो जाएगा, तो q² बराबर हो जाएगा 7 r²। अब देखिए, जो q² है वह 7 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। यदि q²
7 से विभाजित है तो Q भी 7 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये 7 से विभाजित होगा तो क्यू पी स्क्वायर भी 7 से विभाजित है और क्यू स्क्वायर भी 7 से विभाजित है। पी स्क्वायर व क्यू स्क्वायर दोनों ही 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, तो HCF ऑफ पी क्यू डज नॉट इक्वल टू 1 के हुआ। HCF ऑफ पी क्यू जो है वो डज नॉट इक्वल टू 1 के हुआ। अगर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों ही 7 से विभाजित है तो HCF ऑफ पी क्यू क्या होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। ये तो 7 के बराबर हो गया, 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, HCF ऑफ पी क्यू जो होगा डज नॉट इक्वल टू 1 होगा। अतः हमारी अवधारणा और अगर HCF ऑफ डज नॉट इक्वल टू 1 होगा तो यह √7 जो है वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर 1 के बराबर होता तो परिमेय संख्या होती। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। √7 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है, यदि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। देखिए ये पहले कह दिया है कि √2 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। कहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिएगा कह रहा है कि इसको सिद्ध कीजिए क्या एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। इसको कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक परिमेय संख्या नहीं है। चलिए देखिएगा, हम यहाँ पर मानेंगे कि माना 2√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो 2 + √2 ये p/q के बराबर होगा। और जो देखिएगा 2 + √2 = p/q। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के बराबर होगा और q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और pq जो है वह एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है। और HCF ऑफ PQ इक्वल टू हो जाएगा किसके, 1 के। HCF ऑफ PQ इक्वल टू हो जाएगा 1 के। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से √2 इक्वल टू हो जाएगा p/q -2, p/q -2 हो जाएगा। देखिएगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा p/q -2। किसी परिमेय संख्या में से अगर कोई संख्या या परिमेय संख्या घटाई जाती है तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है। p/q -2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये पहले से कह दिया है यह एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा समीकरण 1 से √2 जो होगा डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा p/q -2 के, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, कभी नहीं बराबर होता है। अतः हमारी मानी हुई अवधारणा गलत है। 2 +
√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।